हम सभी आपके फैन जानना चाहते हैं कि आप इस सॉन्ग के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हो सर। देखो, आप सबने वीडियो देखा, आपको सबसे पहले कैसा लगा ये मेरे को ऑनेस्टली? क्योंकि हमारी सबसे पहले एक ही कोशिश थी, मेरी और जानी भाई की, डिवोशनल लेबल को लेकर आने की। क्योंकि मैं और जानी भाई ने एक सोच रखी थी, हमारी एक ड्रीम है कि डिवोशनल को आज तक बहुत बड़े तरीके से नहीं दिखाया गया। और मैं अब बहुत कोशिश हो रही है, फिल्म्स में बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, पर मेरा इसमें सबसे यूनिवर्सल को भी हम एक ही रिक्वेस्ट की थी और इनको डायरेक्टली हमने कहा था कि हमारे को जिन्होंने दिया है, जिन्होंने हमें बनाया है, अगर आज हम उनके लिए इतना बड़ा नहीं करेंगे तो, हालांकि हम उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर मैंने इस वीडियो को हमने उतना बड़ा दिखाने की कोशिश की है कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो ऑफ एनी डिवोशनल सॉन्ग, जो आज तक इस पे आप VFX का काम देख रहे हो, आप सारा जो भी सारा काम हुआ है उसके ऊपर आपने देखा ही है, क्योंकि सारा ग्रीन स्क्रीन पर ये काम हुआ है। तो आगे भी जो हमारे डिवोशनल भजन आएंगे, वो उसको हम इतना ही बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे हमेशा। जैसे श्रेया घोषाल जी का अभी आया था आइए राम जी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और बड़े दिल से हमने इस भजन को बनाया है। और उस रात में जिस दिन ये बना था, उस रात में कोई अलग ही मैजिक था, और मुझे लगता है कि साक्षात महादेव ने आकर ही ये बनवाया हमसे, क्योंकि मैं बनाने कुछ और बैठा था और हमारे से बन कुछ और गया। मेरी सारी टीम यहाँ पर बैठी है, मीर बनी, तो इन्होंने सबने इसका म्यूज़िक, सारा रिदम, एवरीथिंग दे डिज़ाइंड, और हम जब बनाने कुछ और बैठे थे, बन कुछ और गया और जानी भाई ने कुछ और लिखा, तो ये मेरे को लगता है कि ये प्योरली मैजिकल था। उस रात में कुछ ऐसा मैजिक था कि जो आज ये निकल कर आया कि जब हमने रंजू को, जिन्होंने वीडियो बनाई है, उनको जब ये सुनाया, तो वो कहते भी मैं अब इस सोच में पड़ा हूँ कि मैं इसकी वीडियो कैसे और ज़्यादा बड़ी बनाऊँ। और हमने मैं थोड़े दिन पहले महाकाल गया था, और मैंने महाकाल से वहाँ पर एक ही बात कही कि हमने आपके ऊपर भजन बनाया है एक, और उसको बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करी है। अब सब आपके हाथ है और लोगों के हाथ है कि वो, और टीज़र को बहुत बड़ा रिस्पांस मिला, बहुत ही बड़ा रिस्पांस, और मेरे को लगता है कि आज 6 बजे वीडियो पूरी रिलीज़ हो जाएगी लोगों के लिए, और सबको बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच सर। एंड सर वन मोर थिंग, एज यू टोल्ड, जब आप बनाने बैठे थे तो एक लॉर्ड शिवा आपसे जुड़े थे, तो व्हाट मेक यू स्टार्ट, व्हाट इज द इंस्पिरेशन क्या था आपका, किस वजह से आपने शुरू की इस चीज़ को? मैं कहीं से आया था, मैं चेन्नई गया हुआ था एक रिकॉर्डिंग करने, और जब मैं आया तो मेरे पास सिर्फ ये भगवान शिव के, मैंने सिर्फ ये 4 दिन से मैं सिर्फ इसी को बोली जा रहा था, शंकरा करुणा करा जगदीश्वरा परमेश्वरा। तो मैं कॉम्पोजिशन कुछ और बनाई थी इसकी, और जब मैं और बनी बैठे और फिर हमने कुछ करना स्टार्ट करा, मैंने बड़ी स्लो में कॉम्पोजिशन में, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ करा, और ये आप जितना म्यूज़िक सुन रहे हो, इसमें जितना आप म्यूज़िक सुन रहे हो, ये मैंने अपने, मतलब कि बचपन से मेरे को पता नहीं, ये गॉड गिफ्ट है कि मैं अपने मुंह से म्यूज़िक बना लेता हूँ। महाकाल का थीम जहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो थीम सारा मैंने बजाया हुआ है, तो आपको अगर, तो मैं अभी लाइव आपको बजा के सुना सकता हूँ। सो जब हमने बनाने में कि भी कैसे इसको करें भी, सिर्फ इतना बना था कि मैंने सिर्फ इतने ही वहाँ पर माइक पे शंभो
तो इतना मैं कि फिर बनी के साथ में बैठा, तो जब इसने उसकी रिदम बनानी स्टार्ट करी तो मेरे सिर्फ जहन में एक ही चीज़ आई, सो इट वाज लाइक दैट। देन फिर उसके बाद जो वो दैट सेकंड म्यूजिक कम, तो उस पे नाद स्वरण भी बजा हुआ है, बट उस पे ज्यादा मेरी वॉइस के ऊपर है। सो ये बचपन से मैं सारी चीजें, जितने भी आज तक आपने म्यूजिक सुने हैं मेरे, और वो मैं पहले अपने मुंह से बजाता हूँ, देन आई टोल्ड द म्यूजिशियंस के मेरे को ऐसी चीज़ें चाहिए। सो ये पहली बारी हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस रात में कुछ ऐसा मैजिक था कि वो आज उसका नतीजा आप सब देख रहे हैं कि वो हमें खुद भी नहीं पता लगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ। जानी भाई बोलते हैं कि आज तक का सबसे पावरफुल अगर मैंने कोई गाना गाया, वैसे उनको लगता है, तो थैंक यू, बट वो कहते हैं आज तक का सबसे पावरफुल वॉइस में अगर आपने कोई गाना गाया है तो वो यही है, बाकी आपने तो और भी सुना। सो यही मेरी इंस्पिरेशन थी, हम सबकी इंस्पिरेशन थी कि भगवान शिव पर अगर कुछ बनाना, देखो भगवान शिव जो है वो रौद्र रूप में है, भगवान कृष्ण जो है वो प्रेम के, वो उनको हम प्रेम के रूप में देखते हैं, भगवान राम को हम मर्यादा के रूप में देखते हैं, और भगवान शिव को हम रौद्र रूप में देखते हैं। पर रौद्र रूप का मतलब ये नहीं है, अच्छा हमने आपने वीडियो में देखा होगा, कहीं हमने वो चीज़ नहीं दिखाई कि कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने आज तक जो बहुत भगवान शिव पे भजन बने हैं उनमें यही दिखाया कि लोग भांग पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। पूरी शूट में ये हमारा रूल है, कृपा रिकॉर्ड्स के जितने भी भजन आएंगे और वो शूट होंगे, उसमें कहीं भी कोई भी, पूरा क्रू जो था वहाँ पर प्योरली वेजिटेरियन खाना बनता है, बिना लहसुन बिना प्याज के बनता है, और कोई भी क्रू में शूज़ नहीं वेयर करता जब भी शूट होता है। तो हमने इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है, और कृपा रिकॉर्ड्स को लेकर मेरी जानी भाई की यूनिवर्सल की हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सबका साथ रहेगा तो हम इसको और बड़ा दिखा सकते हैं आगे। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। सो आफ्टर दिस, इसके ऐसा अगर हमें रिस्पॉन्स आता है तो महाकाल 2 जो होगा वो इससे भी बड़ा होगा। जी सर। सर जिस तरह आपने बताया म्यूजिक आपके बचपन से जुड़ा हुआ है, सो लॉर्ड शिवा आपके किस लेवल पे कनेक्टेड है, लाइक आपके रूह से कनेक्टेड है, इमोशनल लेवल पे, तो आप क्या बताना चाहेंगे आपके फैन को? बिल्कुल, रोम रोम में हमारे तो भगवान बसते हैं, रोम में, तो हम उनके चरणों में बसते हैं, वो हमारे कण कण में बसते हैं। जी सर। सर आप अपने फैन को क्या मैसेज देना चाहोगे आफ्टर दे आर वॉचिंग दिस महाकाल? आपकी तरफ से क्या होगा और वो क्या फील करें? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे को अभी तक, क्योंकि ऑडियो इज़ आउट, तो रात से हमें बहुत मैसेज आ रहे हैं, मेरे को बहुत टैग्स आ रहे हैं, एंड सबकी एक ही, जो सबसे ज़्यादा जो मैं देखना भी चाहता था और सुनना भी चाहता था, कि हर बंदे ने यही बोला है कि हमारे को गूज बम्स हो रहे हैं, कि हमारे को ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम महाकाल के सामने खड़े हैं और ये गा रहे हैं। दैट एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी मैंने डालने की कोशिश करी है, और मेरे को लगता है कि वो एनर्जी अब जब बाकी, देखो कृपा ठाकुर जी की बनी रहे, बस वो विजन तो वही अब क्लियर करेंगे। विजन आपने देखा ही है और आगे क्लियर होता जाएगा। जी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। कैन हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो गाना आना चाहिए महाकाल। देखो, मैंने पूरी कोशिश करी थी, हमारी पूरी टीम ने। मैं आपको बताऊं कि 4-5 महीने से तो सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 महीने हमें इसको एडिट करने में लगे,
और 3 से 4 महीने हमें इसको VFX सारा जो हुआ है इसका वो करने में लगे, क्योंकि आपने देखा होगा सारा ग्रीन स्क्रीन पर, और VFX करने में ही इतना टाइम लग जाता है। तभी अगर कोई फिल्म जो बनती है VFX उसमें होता है तो वो फिल्म को कितने टाइम लगता है कि रिलीज होने में। और हमने पूरी कोशिश करी थी कि हम महाकुंभ के ही पहले उस टाइम कर देते, बट कोई नहीं। बट शिवरात्रि से अब 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन से भी कम रह गए हैं, और मेरे को लगता है भगवान शिव की बड़ी कृपा है, हम सब पर कृपा, रिकॉर्ड्स पर बड़ी कृपा है कि आज फाइनली हम वीडियो देख पा रहे हैं। और बहुत मेहनत करी है पूरी टीम ने, डायरेक्टर ने, रंजू ने, एंड कादम्बरी जो उनकी वाइफ है उन्होंने भी, और एडले ने जो सारा एडिट करा है वीडियो, एंड VFX एवरीथिंग। सो आवर फुल टीम, साहिल, everyone has worked a lot on this video on Kripa Records. So ये महाकाल, आपने मेरे को पता नहीं कितनों ने महाकाल की भस्म आरती अटेंड करी होगी। अगर नहीं करी है तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बारी करके आना ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर जो आप उस चीज़ को फील करते हो वो ही फील हमें बनाते हुआ था उस टाइम जब हम इसको बना रहे थे। मैंने अभी अंदर भी बताया कि उस रात में कुछ ऐसा मैजिक था कि भगवान शिव साक्षात हमारे साथ बैठ के जैसे बनवा रहे हो कि ऐसा बनाओ, और मुझे लगता है कि ये उनकी कृपा के बगैर हो ही नहीं सकता था। ये मेरा और जानी भाई का इस लेवल को लेकर एक ही सपना है कि हम डिवोशन को इस तरीके से दिखाएं कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया हो। मुझे लगता है कि इसके बाद और कंपनीज को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत हौसला मिलेगा कि एक डिवोशन को भी इतना बड़ा दिखाए। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने बड़ा नहीं दिखाया, हर एक ने दिखाया, पर हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करी है। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो ऑफ एनी डिवोशनल, और हमने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, और यूनिवर्सल ने भी हमारा इतना साथ दिया, और कोई नहीं, उन्होंने कहा भी आप करो बस, क्योंकि उनको भी एक विजन इसमें ऐसा दिखा, इस भजन में एक ऐसा विजन दिखा कि आप देखो टीज़र ने ही इतना ज़्यादा बड़ा रिस्पांस दिया हमें, और लोगों ने इतना पसंद करा टीज़र को, और एक एक चीज़ टीज़र की। और मुझे लगता है कि आज 6 बजे, अब तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया वीडियो रिलीज़ होने में, सबको दिखेगा जब वीडियो, तो लोग, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए मुझे, क्योंकि हमने बहुत बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। और मैं यही चाहूँगा कि आप सब भी, मतलब कि आप चाहे मीडिया से हैं चाहे, पर आप इसको जाके ना ज़रूर सुनना, देखना भी ज़रूर, और मुझे लगता है कि आपको ये आप रिपीट पे सुनोगे। और आगे जो भजन आने वाले हैं हमारे, वो कृपा रिकॉर्ड से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं, और जो जो आएगा वो आपके दिल को छू के ही जाएगा। हमारी पूरी टीम ने महाकाल पर बहुत ही मेहनत करी है। जानी भाई ने ऐसा लिखा है, और पहली बारी उन्होंने कोई भजन लिखा है, वो भी मैंने मतलब कि उनको पंप कर करके लिखवाया कि भाई आप लिख सकते हो। और आइए राम जी पहला उन्होंने भजन लिखा, फिर उसके बाद दिलजीत का आया था, फिर शिवा, वो देन मेरे को लगता है कि जो महाकाल उन्होंने लिखा है वो कुछ अलग ही कर गए हैं। और मीर भाई ने ऐसा म्यूज़िक अरेंज करा है, बनी ने ऐसा म्यूज़िक अरेंज करा है इसमें। तो हमारी पूरी टीम की बहुत बड़ी मेहनत है इसको बनाने के लिए, इस पूरी कंपनी को बनाने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, टू यूनिवर्सल, कि हम कृपा रिकॉर्ड्स को, जो मेरा सपना है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी डिवोशनल कंपनी बनाना चाहिए, बस ये इतना सा सपना, और मेरे को लगता है कि ये ठाकुर जी पूरा करवा के ही रहेंगे हमारे से।
और ये मेरा सपना है, ये मैंने देखा है, बहुत साफ नीयत से देखा है। तो आप अगर किसी साफ नीयत से भगवान के चरणों में एक सपना सोचते हो तो वो पूरा हो ही जाता है। तो कृपा रिकॉर्ड्स को लेकर मेरे यही है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिवोशनल कंपनी बने। जी सर। आपका करियर अगर देखें अब तक अगर वैसे कम शब्दों में डिफाइन करूं, आपकी आवाज में मिट्टी की खुशबू है। थैंक यू। अब इस गाने के बाद क्या ये सही विश्लेषण होगा? बिल्कुल। मिट्टी हमारी, देखो भारत, मैंने सबसे, मेरे को लगता है कि मेरे को मैं इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ही हूँ, क्योंकि मैंने जितने देश के ऊपर गाने गाए मेरे को लगता है अभी तक किसी ने गाए होंगे। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अपने देश के लिए गाना गाने के लिए चुना जाता है। कंपोजर्स मुझे भेजते हैं। अब देखो, तेरी मिट्टी के बाद स्काई फोर्स में माए गाने ने बहुत लोगों को दिल छुए हैं, और अक्षय पाजी ने मुझे दोबारा से, हम एक साथ आए हैं माए गाने के साथ, और तिरंगा गाना आया था उससे पहले। तो मुझे लगता है कि डिवोशनल और देश की जहाँ जहाँ बात आएगी वहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में देखो, देश की जहाँ बात आती है और पेट्रियोटिक सॉन्ग की जहाँ बात आती है वहाँ मेरा नाम तो आ ही जाता है। पर मुझे लगता है कि जब अब डिवोशनल की भी बात आएगी तो कहीं ना कहीं मेरा नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा सौभाग्य जी। जैसे आपने कहा कि आपका ये जो सॉन्ग है शाम 6 बजे आउट हो जाएगा जी। एंड अभी अक्षय कुमार जी का भी एक सॉन्ग है महाकाल चलो, जो हाँ नहीं, मैंने कल जी जी आपका जी नक्शे सर का जो काफी बार कोलैब हो चुका है, तो क्या कहना चाहिए उस बारे में? देखिए, मैंने वो कल रिलीज हो रहा है, आज हमारा रिलीज हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा कंपटीशन है। पर देखो, महाकाल पर भजन आ रहा है, पाजी का भी महाकाल पर ही भजन आ रहा है हमारा। तो मैं चाहता हूं कि दोनों के भजन मतलब कि इस दुनिया में कमाल करते हैं जी। गाना की वीडियो में जो है, आपने जैसे कहा कि ये शिवा के रुद्र रूप का है जी तो देखो, देखते हैं कि शिव जी बने हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये सही है कि आपने इसके पीछे एक और स्टोरी टेलिंग हुई है जो हमने- देखो, आपने जब देखा होगा उसमें गाता हूं मैं, शिव की पूजा करियो रे, मृत्यु से ना डरियो रे, शिव का जो वरदान मिले ब्रह्मा विष्णु श्याम में। तो एक जो नीचे जो साधु खड़े थे, उनका वो भाव था भगवान को देखकर। मैं एक बहुत अच्छी आपको एक बात बताता हूं कि आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहेंगे भगवान आपको उसी रूप में दिखते हैं। आप उनको जिस भाव से देखोगे वो आपके साथ उस भाव में हो जाएंगे। आप उनके साथ हंसोगे वो आपके साथ हंसेंगे। आप उनके साथ गुस्से होगे तो आपके साथ गुस्से तो नहीं होंगे, बट आप उनके साथ रोगे तो वो आपके साथ रोंगे। और एक सच्चे भक्त को देखकर भगवान भी रो पड़ते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ अपनी लाइफ में। ये मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तभी हमारा इसको दिखाने का यही था कि एक जब भक्त नीचे डिवोशन अपनी भक्ति में इतना लीन है और भगवान शिव को कह रहा है कि आपके सिवा कुछ भी नहीं है मेरा इस दुनिया में और आप ही हैं, महाकाल महाकाल है प्यार। तो वो जब ऐसी डिवोशन को देख के भी कि भगवान की आंखों में से भी आंसू आए और वो आंसू एक रुद्राक्ष के रूप में प्रकट। सर एक और सवाल होगा कि अभी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया गॉट टैलेंट को लेके। रणवीर अलाहाबादिया ने आपको ऑफर किया था पॉडकास्ट का, आपने रिजेक्ट कर दिया था, क्या कहना चाहिए? देखो, ऑफर ऐसे है कि मैं अभी आज हम महाकाल की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमारी बहुत देर से 6-7 महीने से उनकी टीम से बात चल रही थी। कभी उनका वो बिजी थे, कभी हम बिजी थे, है ना। तो अभी जो ये मेरा पर्सनल थॉट था कि हमें कैंसिल करना है, क्योंकि देखो आप भी जानते हैं कि वो बात तो गलत थी, ठीक है ना, जो भी उन्होंने बोली। बट अब इस चीज़ को और ज़्यादा
मैं बोलूँगा कि ड्रैग ना करा जाए, और अगर कोई दिल से माफ़ी मांगता है और सच्चे मन से माफ़ी मांगता है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। और इसमें देखो, बात गलत तो 100% थी, वो ये पूरी दुनिया जानती है ना। ये मेरा थॉट था कि उसको कैंसिल करा जाए, तो इसमें मेरा ये पर्सनली वो था कि कोई किसी ने मेरे को फोर्स करा या कुछ नहीं, है ना। और बहुत सहजता से, बहुत सरलता से हमने एक ही बात बोली कि अच्छा कंटेंट दिखाना बड़ा ज़रूरी है, और अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे, दिखाएंगे, आपके बच्चे उससे सीखेंगे। आप बच्चों के सामने ऐसी बातें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी बात हो, वो चाहे इनकी बात नहीं, वो कोई भी बात है। तो ये मेरा अपना थॉट था, और मेरे को लगता है कि अगर कोई बहुत दिल से, और कि किसी की फैमिली को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, और किसी के ऊपर कुछ पर्सनल उसके ऊपर वो नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत दिल से अगर कुछ ऐसे करे, तो मेरे को लगता है कि हर इंसान एक माफ़ी तो डिज़र्व करता ही है। डॉक्टर साहब, इसी विषय पे एक जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शोज देखे हैं, एक चीज़ मैंने वही नोटिस की कि आजकल 4 में से 1 जन होंगे जो जिनका कंटेंट अच्छा नहीं होता है, और कई बार वो ऑडियंस के अंदर बैठी होती है माही और उनकी बेटी, और वो उनके ऊपर जोश कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ सोसाइटी ये कुछ हमारे बारे में भी रिफ्लेक्ट करता है कि अगर स्थिति ये है कि माँ और बेटी बैठ के ऐसी बेतुकी चीज पे फंस रहे हैं, इस चीज पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अब ये आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, ये डिवोशनल लेवल जो लेके आ रहे हैं ना, ये क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये आप डिवोशनल, मेरा सिर्फ डिवोशनल को यहाँ से सिर्फ हमारा मोटिव आपको दिखाना या एक पर्टिकुलर एज को दिखाना नहीं है। मैं ये डिवोशनल अपने घर में बैठ के अपने बेटे को भी दिखाया है, उसको कुछ सीखेगा, वो देखेगा, तो मैं यही चाहूँगा कि उनको एक सही राह पर चलाया जाए, बच्चों अच्छा कंटेंट दिखाया जाए, अच्छा कंटेंट लाया जाए, और अपने घर में आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने बच्चों को भगवान के बारे में बताएं और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएं, अपने पुराणों के बारे में बताएं। बस आप ये करोगे तो आपकी जो जनरेशन है ना, वो आप उसको मतलब कि कहोगे कि आप खुद प्राउड करोगे। और मैं आज अपने बेटे के ऊपर बड़ा प्राउड करता हूँ कि उसको पता है कि हमारे घर में ठाकुर जी की 4 टाइम की सेवा है। वो उसको पता है कि रोज वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा होती है, वो जाता है मंदिर में, उसको पता है कि शूज उतार के जाना है, जय जय सो रहे हैं तब उठ रहे हैं। तो हमारे तो लिए सब वो है, हमारे लिए वो मूर्तियाँ नहीं है जो हमारे घर में है, हमारे लिए तो साक्षात है। तो हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि देखो, भगवान जो है वो सबसे बड़ा, और भगवान आपको क्या सिखाते हैं कि लोगों का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना, समाज में कैसे आपने रहना है, आप समाज का आदर कैसे करोगे। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कंटेंट आएगा, ऐसी चीज़ें और बनेंगी, तो हर बंदा अच्छी चीज़ें देखेगा और अच्छी चीज़ें सुनेगा। पाजी सर वीडियो के रिलीज होने पाजी वाले एक बजे ये कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ देखने को मिलेगा? अरे कृपा रिकॉर्ड्स के चैनल पर। अरे बोला ना सर। पाजी एक जो शिव भक्तों के लिए एक जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है, ये है कि कैलाश मानसरोवर पर्वत, जो कि अब जहाँ ऐसा माना जाता है कि शिव जी खुद वहाँ रहते हैं, वो खुल गया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी विजिट करना चाहते हैं वहाँ पर। और ऐसे टाइम तक आपका महाकाल भी आया, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या आप कभी कोशिश करेंगे कि कैलाश मानसरोवर पर्वत अगर कभी मेरे आप को जाएं? भगवान शिव ने वैसा मौका दिया तो मैं ज़रूर जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, सनातनी हैं, तो आपको हर जगह जाना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए, सबकी उसी डिवोशन के साथ, उसी भक्ति के साथ सबको प्रेम से रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा दिखाना चाहिए, और ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सके, सुन सके। Thank you everyone. गाएंगे सर आप?
और पताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे। अंबर और पताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। शंकरा करुणा करा, शंकरा करुणा करा, जगदीश्वरा परमेश्वरा, जगदीश्वरा परमेश्वरा। जय भगवान।